3 जनवरी 2025 ये जनपद मऊ है और आप हैं हमारे आदरणीय राम बच्चन यादव जी। जनपद मऊ के आप प्रेसिडेंट भी हैं, अध्यक्ष भी हैं संस्था के, संगत के। और मैं कुछ जानकारी आप लोगों के बीच में लेना चाहता हूं। आप लोग भी जानकारी करिए इस चीज़ का। सबसे पहले तो भाई राम बच्चन जी, ये टाट बोरा आप पहने हुए हैं बाबा जय गुरुदेव के आदेश से। कितनी उम्र थी उस समय जब आप टाट बोरा पहने थे? तो अरे उस समय जरा जोर से बोलिएगा क्यों आवाज़ कम आती है। 25 बरिस। आपकी उम्र 25 साल थी तब से। कितने साल हो गए टाट बोरा पहने हुए? 40। कितने लोगों ने टाट बोरा पहना था? 1 करोड़। 1 करोड़। कितने दिन के अंदर? 1 दिन के अंदर। 1 दिन के अंदर। आपने सुना, 1 दिन के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश से 1 करोड़ टाट बोरा लोगों ने पहना। उसमें पढ़े लिखे अनपढ़ हर तरीके के लोग थे। मकसद क्या है, मिशन क्या था ये टाट बोरा पहनाने का? ये एक महापुरुषों के लिए परिवर्तन का निशानी है। राम ने भी इसको पहना, राम ने पहना, कृष्ण ने पहना, नाम अलग अलग था। उस समय लिखा है कि सियहि सुहावन टाट पटोरे। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, लोग मांस खाने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, माँ बहन बेटियों के साथ यानी कुदृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तब पाप बढ़ता है। उस समय अवतारिक शक्तियाँ राम के रूप में चाहे कृष्ण के रूप में आती है और वो बलकल परिवर्तन का निशानी बना करके पहनते हैं। इसीलिए राम ने भी पहना कि इसको कहते हैं सियहि सुहावन टाट पटोरे। रामायण में लिखा है कि राम नहा करके जब टाट पसारते थे तो सीता उसको बटोर करके घर में जी। इसी तरह से कृष्ण ने भी किया, राम ने भी किया। और आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, चूँकि पीर फॉर रेवोल्यूशन, ये वैचारिक क्रांति है, ये वोट का ज़माना नहीं है, अरे तीर तलवार का ज़माना नहीं, वोट का ज़माना है। तो ऐसे में उन्होंने विचारों को कि लोगों का विचार बदले, लोग मांस मछली अंडा ताड़ी शराब तामसी वृत्ति को छोड़ करके और एक सात्विक वृत्ति की तरफ घूम मुड़ जाए। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी ने पहनाया और 1 करोड़ लोगों ने इस टाट को पहना और पहन करके आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मिशन में लगभग 30 करोड़ यानी 20 करोड़ से ऊपर 30 करोड़ के बीच में उनके अनुयायी। टाट सब नहीं पहनते हैं। टाट तो 1 दिन का आदेश था, 84-83 में उन्होंने आदेश दिया, 1 दिन, फिर दोबारा उन्होंने कहा कोई नहीं पहनेगा। तो इसीलिए आज हम टाट पहन करके आपके बीच में हम लोग उनका संदेश आपकी जीवात्मा के लिए ये मिशन की तरफ से दिया जा रहा है कि आप अपने लिए कुछ भी करो। जय गुरुदेव। ये युग का परिवर्तन क्या एक निशानी है। आपने बताया कि जब भी युग का परिवर्तन होता है तो महापुरुषों ने टाट और बोरा पहनाया। राम 12-14 साल तक टाट और बोरा, 12 साल तक टाट और बोरा पहने। इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी टाट बोरा पहनाया। लगभग 41 साल होने जा रहे हैं। 41 साल। लगभग 41 साल होने जा रहे हैं। और आप लोगों ने देश के अंदर जितना भी प्रचार किया शाकाहार का, कि ये मनुष्य शरीर में आप लोग मुर्दे को न डालें, मतलब मांस न खाएं, शराब न पिएं, तो देश में ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना प्रचार के बावजूद भी मांसाहार और शराब का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया? ज़्यादा बढ़ेगा। अब उसका कारण ये है कि हर युग में जब धर्म की हानि होती है, मांस खाने वाले लोग आते हैं तो भगवान आते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, जब उस समय 10%, त्रेता में 10% लोग, द्वापर में 20%, कृष्ण आ गए और इधर राम आ गए और उन्होंने पापियों को मारा। उन्होंने मारा, तीर तलवार से मारा और मार करके धर्म की स्थापना किया। लेकिन आज चूँकि प्रजातंत्र है, संतों का युग है, कलयुग, इसमें विचारों को बदलना है। विचार से सत्संग के द्वारा लोगों के विचार को, अपने विचार सुनाकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अब आपसे निवेदन करते हैं कि भाई आप भी शाकाहारी हो जाएं, नहीं तो ये शरीर आपको, अब जैसे आप जाते हैं कहीं किसी मंदिर में, एक मांस का लोथड़ा डालिए तो वहाँ लोग कहते हैं पूजा नहीं होगी, शराब डालिए पूजा नहीं होगी, अशुद्ध मानते हैं। और ये तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ऐसे मंदिर में अगर आप मांस शराब डाल लेंगे तो ये शरीर अशुद्ध हो जाएगी और इस शरीर से कोई भी पूजा आप करेंगे तो भगवान उसको कबूल नहीं करेगा। मथुरा में एक मंदिर बना हुआ है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने करोड़ों अनुयायियों के मदद से बनाया है। उसमें किसी भी शराब पीने वाले और मांस खाने वालों का पैसा नहीं लगा है।
उस मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मंदिर को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बरकत का देवता नाम दिया और कहा कि भाई इस मंदिर में जो भी आएगा, कोई जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कहा वहाँ जो दान पेटी रखी जाती है उसमें आप कोई चंदा नहीं डाल सकते, रखी जाएगी। अगर आप डालने जाएंगे तो लोग रोकते हैं कि भाई आप शाकाहार अगर मांस खाते हैं तो इस व्रत को आज लीजिए कि हम आज से शाकाहारी रहेंगे, तब डालेंगे। और मंदिर में एक मनोकामना, एक वरदान है, दे करके बाबा जी ने गए कि भाई आपकी मनोकामना एक पूरी हो जाएगी। जो भी मनोकामना आप करके जाएंगे आपको उसका लाभ आपकी विचार से मिलेगा। ये टाट बोरा आप उतारेंगे या ऐसे ही पहने नहीं, रहेंगे? ऐसे पहने रहेंगे अब आखिरी कब तक पहनेंगे? जब तक मरेंगे नहीं तब तक पहनेंगे। ये कफन हमारा है ना। नहीं, जब तक देश में परिवर्तन नहीं हो जाता है तब तब तक भी तो नहीं, तभी भी नहीं, तभी नहीं, तब पहने रहेंगे आप, जीवन पर्यंत तक पहनेंगे। एकदम पहने रहेंगे। इससे जो क्या टाट बोरा पहनने से भगवान मिलेगा? नहीं, टाट बोरा ऐसा है पहनने- कुछ? नहीं, हाँ। टाट भगवान, ये बोरा पहनने से भगवान नहीं मिलता है। चूंकि बोरा क्यों पहना है आप हमसे पूछेंगे, कह रहे भाई ये फैशन परस्त दुनिया में जो एक पशु के ऊपर टाट डालिए तो भी झाड़ कर फेंक देगा। एक बाप अपने बेटे को अगर इसका बोरा पहनने का कपड़ा बनवा दे तो भाग जाएगा, घरे छोड़ देगा। लेकिन एक ऐसे महापुरुष ने परिवर्तन के समय आए आपके बीच में, जिन्होंने आप इतने पढ़े लिखे लोगों को, इसमें ऐसा नहीं कि सब अनपढ़ हैं, आईएएस पीछे सब हैं आपके, और टाट पहन करके उनके एक निशानी को, उनके एक विचार को आप मतलब समाज के द्वारा दे रहे हैं, समाज के लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें आईएएस पीसीएस हर तरीके के लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं। अभी कुंभ के मेला का जो पूरा देख रेख कर रहे हैं गाजियाबाद के डॉक्टर ओपी गर्ग, जो प्रोफेसर हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, और उनका लड़का है चंद्रमोहन गर्ग जी। आज वो देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं तो उनसे मिलते हैं और उनसे सलाह लेते हैं, और आदित्य जोगी जी भी कई बार आकर मिल करके। तो वो लड़का जो है मेरे ख्याल से 25वां रैंक या 22वां रैंक था उसका पूरे देश के अंदर आईएएस में। तो आपकी बात सच है कि बहुत सारे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसी टाट बोरे में लोग जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेशों का पालन करते हुए युग परिवर्तन की निशानी के तौर पे ये कपड़े पहने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुक्रगुजार हूँ परम पूज्य गुरु महाराज का कि राम बच्चन भैया हमको बहुत मानते हैं। लगभग 30-35 सालों का हमारा आपस का संबंध रहा है और बहुत प्यार देते हैं। साल में एक बार दर्शन देते हैं तो मैं मान लेता हूं कि परम पूज्य गुरु महाराज हमारे घर आ गए हैं, क्योंकि संगत, और आप जो संगत बैठे हुए हो, मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर प्रेमी हमारा गुरु महाराज का रूप है, और गुरु महाराज जी मेरे घर पे आए हुए हैं। ये मेरी सोच और ये मेरी नज़रिया है, और मैं दिल से कह रहा हूँ इस बात को। जब भी मेरा सत्संग, कोई सत्संग होता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप नहीं, हमारे गुरु महाराज घर पे आए हैं। तो जो कुछ भी टूटा फूटा सेवा होगा आप लोग लेकर के जाइएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।